सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पूरे 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 किलोमीटर मापी गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरीस्फीयर कहा जाता है। तो इनमें से पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरीस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो यह वृद्धि की दर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन सॉरी दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया जाता है। वे विभाजन किसका है। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेट ग्रांट। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रांट। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इनमें से जो कथन असत्य है ना, वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेटल में व्याप्त है। ये रॉन्ग है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूगर्भ में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में एल्यूमिनियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से जो मेटल होता है उसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, मेटल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसे। तो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों को प्रधानता होती है। तो मेटल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेटल जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो दोस्तों जो मेटल है उसमें पृथ्वी का कुल द्रव्यमान 68% है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी की कोर में सबसे ज़्यादा लोहा और निकेल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा और निकेल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से जो असत्य कथन है वो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। यह गलत है आपका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो इनका निर्माण हुआ है बेसाल्ट की सहायता से। बेसाल्ट की चट्टान जो होती है उनकी सहायता से हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से जो कथन असत्य है वह है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। दोस्तों मेटल का संबंध जो होता है वो प्लास्टिक की अवस्था में नहीं होता, इसका ये बात एकदम गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो इसका जो विस्तार है वो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धरातल की मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो दोस्तों उसकी गहराई जो है वो लगभग 30 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो इनमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह आपका लौह हो जाएगा, लौह से बना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल है, उसका परिणाम है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमा की अधिकता है। बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है सीमा में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो निफे में लोहा और निकेल की प्रधानता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, जो कि है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल SIAL यानी कि शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इस शब्द का प्रयोग किया था स्वेस में। कहाँ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है। तो दोस्तों इस परत का नाम जो हो जाएगा वह सीमा है। क्या है? सीमा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो यह स्रोत जो है वो आपका भूकंप विज्ञान है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। 23 नंबर यहाँ से हमारा प्रश्न है कि सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो यह विभाजन किया गया है स्वेस द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वेस द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से दोस्तों सत्य कथन पूछा गया है। तो इनमें से जो सियाल में ग्रेनाइट एवं निश जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, यह भी सही है आपका। सेकंड नंबर है कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ, ये भी आपका सही है एकदम। क्रोड से निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। तो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है आपका कि स्थल मंडल से तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य होता है पृथ्वी की बाह्य पापड़ी से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वी की बाह्य पापड़ी से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि परतदार के बाद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो भूगर्भ में जो तापमान वृद्धि का कारण वो दबाव भी हो सकता है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी हो सकता है। तो ये दोनों उपर्युक्त तो दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का अवरोही क्रम है। तो दोस्तों भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर पाया जाता है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मोहो असंबद्धता स्थित है। तो यह क्रस्ट तथा मेटल के बीच स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर का है कि स्थल मंडल से सम्मिलित है। तो इसमें ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सब सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो ये दोस्तों Cl कहलाती है, SiAl। तो चलिए यहाँ पर से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।